हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो प्रश्न जो है वो क्लास 12th का हिंदी से है। तो क्लास 12th का हिंदी है और चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है ओ सदा नीरा, ठीक ना। ओ सदा नीरा, और इसके जो राइटर है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक ना, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा का राइटर कौन है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक ना। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, ठीक ना। ओ सदा नीरा जो है पहला प्रश्न में, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। तो दोस्तों एक का जो सही आंसर हो जाएगा गहरे और विशाल ताल, ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सदानीरा निबंध है जो दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो बोलते क्षण से, ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, बोलते क्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, ठीक है ना। गंडक नदी का जल जो है वो सदियों से कैसा रहा है, जो दोस्तों चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरयामन ताल का जल कैसा है। सरयामन ताल का जल कैसा है दोस्तों? तो अस्थिर है, ठीक ना। कैसा है? अस्थिर है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा जो है वो कहाँ है दोस्तों? भितिहरवा के पास से, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भितिहरवा के पास। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, ठीक ना। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मठ के महंत ने, ठीक ने, मठ के महंत ने, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट 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 किसने जला दिया। यानी कि गांधी जी के जो झोपड़ी था वो किसने जलाया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एमन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी या वो किसने लिखी थी, ठीक ना। तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा जगदीश चंद्र माथुर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ओ सदा नीरा, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ओ सदा नीरा, वो राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो सादा नीरा शीर्षक पाठ जो है दोस्तों वो किस विद्या के अंतर्गत आता है। निबंध के, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, निबंध के अंतर्गत, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो मूलतः क्या थे। जगदीश चंद्र माथुर थे वो कौन क्या थे दोस्तों? निबंधकार थे, ठीक ना। कौन थे? निबंधकार, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, निबंधकार। फिर अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सदानीरा निबंध जो है वो है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है दोस्तों? चंपारण, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही हो जाएगा, चंपारण, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंपारण चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जंगलों का कटना, ठीक ना। जंगलों का कटना जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे दोस्तों? मध्य प्रदेश के, ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार
ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका दोस्तों सही हो जाएगा, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नील की खेती का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।